अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और आपकी ट्रेडिंग अच्छी चल रही होगी। चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड टेलीग्राम चैनल को लाजमी ज्वाइन करना। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। पाकिस्तान से हो टेलीग्राम चैनल का लिंक वर्क ना करे तो आपने टेलीग्राम और वीपीएन ऑन करना है, लिंक पे क्लिक करना है तो डायरेक्ट आ जाएंगे आप हमारे चैनल में। चैनल को ज्वाइन करने के बाद आपने मुझे मैसेज करना है, मैं आपको एक प्रॉक्सी सेंड करूँगा। उस प्रॉक्सी का ये बेनिफिट होगा कि आपका जो टेलीग्राम है वो विदाउट वीपीएन चलेगा। अगर आप मुझे टेलीग्राम पे मैसेज नहीं कर सकते तो इंस्टा पे मैसेज करें, लिंक आपको मिल जाएगा बायो में और डिस्क्रिप्शन में। आप मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको प्रॉक्सी सेंड कर दूंगा। तो यहाँ पर अभी जो हमारा प्रॉफिट चल रहा है वो $47 का, मतलब $47 का प्रॉफिट चल रहा है। हम इसको थोड़ा इंक्रीज करेंगे और अपना जो कैपिटल है उसको लगभग $600 तक ले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं जो भी ट्रेड लूँगा आपको A to Z में गाइड करूँगा। ठीक है। यहाँ पर लेट एंट्री हमने उठा ली अपसाइड के लिए। ठीक है। जो भी ट्रेड प्लेस करूंगा आपको यहाँ पर A to Z में बताऊंगा। ठीक है। उसका रीज़न जो रियल अथेंटिक नॉलेज होगा वो आपको इस वीडियो में मिलेगा। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, कहीं से भी मिस मत करना, बार बार कह रहा हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं अपना मेंटोरशिप स्टार्ट कर रहा था और आप लोगों को मैंने बताया भी था। तो वो मेंटोरशिप हमारा स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। आज 11 तारीख है तो उम्मीद है कि 15 तारीख से हम अपना एक मेंटोरशिप स्टार्ट करेंगे। अगर आपको ट्रेडिंग सीखनी है A to Z, रियल नॉलेज चाहिए, तो वो आपको मेरे मेंटोरशिप से मिल जाएगा। ऑलरेडी मैंने कुछ 300 350 प्लस लोगों को ट्रेडिंग सिखाई है, बट अब काफ़ी टाइम के बाद मैं अपना मेंटोरशिप स्टार्ट कर रहा हूँ। और इस बार जो आपको सिखाने लगा हूँ वो काफ़ी अलग है। ठीक है, बहुत अलग है। न्यू एल्गोरिदम के हिसाब से मैंने कोर्स बनाया है ताकि आपको A to Z नॉलेज मिल सके। तो आज टेलीग्राम पे डिटेल आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है। और हमारा यहाँ पर जो प्रॉफिट हो गया है वो $87 मीन के $87 का प्रॉफिट हो गया है। तो कोशिश करेंगे इस कैपिटल को हम $600 तक लेके जाएं। कुछ अच्छी एंट्री उठाएंगे, यहाँ पर ज़्यादा रिस्क लेंगे। ठीक है। कोई भी पेयर है, जब हम लोग उसको ओपन करते हैं पेयर को, तो हमें क्या देखना होता है? मार्केट का ट्रेंड। अब जैसे कि यहाँ पर मेरा एक पीछे से टारगेट था, मार्केट ने क्या किया, उसी टारगेट से रिवर्सल ले लिया, यहाँ तक मार्केट आ गया। ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग पैटर्न देखेंगे, कैंडल की साइकोलॉजी को देखेंगे और ट्रेड करेंगे। ठीक है। सिंगल कैंडल, डबल कैंडल, हर चीज़ को हम देखेंगे। अगर हम ओवरऑल देखें, यहाँ पर अभी जो करंट मार्केट में स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है, हालांकि ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आई है ये हमारी अप ट्रेंड में ही आई है। अगर आप इसको कहो कि ये हमारी डाउन ट्रेंड में आई है तो ये गलत है। अब मुझे कमेंट में लाजमी बताना कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत कह रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, अब देखेंगे। अब मैंने यहाँ पर देखो एक डिमांड जोन यहाँ पर ड्रॉ कर दी मैंने। ठीक है, मतलब कि स्ट्रॉन्ग जो बायर का सेटअप था, जहाँ पर बायर जो स्ट्रॉन्ग थे वो वाला मैंने लेवल ड्रॉ कर लिया। अगर आपको ये सीखना है तो मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हो, वहाँ पर हर चीज़ मैंने बताई हुई है। अब इसी पेयर पे AUD CHF पे हम लोग सिंगल कैंडल को रीड करेंगे। ठीक है। डबल कैंडल भी हो सकती है, ट्रिपल भी हो सकती है। वीडियो को कंप्लीट वॉच करना, तभी समझ आएगी। अगर वीडियो कंप्लीट वॉच नहीं कर सकते तो भैया अभी से छोड़ दो, कोई फ़ायदा नहीं है। अच्छा, यहाँ पर देखो कि जब मार्केट नीचे आ रही थी उसके बाद क्या हुआ कि एक सिंगल कैंडल आ गई बायर की। बायर की कैंडल के बाद अगेन सेलर आ गया। इसका मतलब ये कि यहाँ पर जो सेलर था वो यहाँ पर आ गए रिट्रेसमेंट के लिए। अब जब 3 कैंडलें आ गई बायर की, सेलर की, तो वो एक सप्लाई जोन का ब्रेकआउट कर चुके थे, सॉरी सपोर्ट लेवल का, डिमांड जोन का। अब ये जो बायर है, यही बायर हमें एंट्री शो करवा रहा है यहाँ पर स्ट्रॉन्ग कैंडल, स्ट्रॉन्ग बायर। मतलब कि बायर जो है वो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। इसका मतलब तो ये हुआ ना, बायर की कैंडल जो आई है। अब ये तो अगर किसी बच्चे से भी आप पूछो ना कि कौन सी कैंडल स्ट्रॉन्ग है और कौन सी वीक है, तो हमें उसने भी यही कहना है कि भाई ये जो ग्रीन वाली कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग है। बायर स्ट्रॉन्ग आगे। अब हमें इस कैंडल पे कंफर्मेशन मिलनी चाहिए। अगर यहाँ पर सेलर आता है तो हम सेलर को देखेंगे, बायर आता है तो हम बायर को देखेंगे। अब बायर ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग कैंडल बना दी, हम $50 की ट्रेड प्लेस करेंगे अपसाइड के लिए। मे बी हो सकता है कि यहाँ पर सेलर आ जाए, वो पॉसिबल है, क्योंकि ये सेलर यहाँ पर रिट्रेसमेंट कर चुके हैं। अगर मार्केट को यहाँ तक आना है तो इस कैंडल में हमें एक डबल कंफर्मेशन मिलेगी। अब जो मेरे स्टूडेंट होंगे उनको तो आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या चीज़ देख के ट्रेड कर रहा हूँ। अगर आपको नहीं पता और आपने ट्रेडिंग सीखनी है, इस ट्रेडिंग से कुछ बनना है,
तो भाई वो एक ही चीज़ आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ बना सकती है, वो नॉलेज है। और वो भी रियल नॉलेज, ऐसा नहीं कि किसी भी यूट्यूबर का आप वीडियोस देख के या उसका मेंटोरशिप लेके, नहीं। अगर आपको सिखाने वाला रियल नॉलेज दे रहा है तो भैया आप बाइनरी में कामयाब हो सकते हो। देखो यहाँ पर सेलर ने रिट्रेसमेंट दे दी, बायर ने यहाँ पर क्या किया, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम बना दिया। तो यहाँ पर देखो जब 3 कैंडल का मोमेंटम आ गया तो ये ट्रेड हमारी अपसाइड की ही होनी चाहिए। साइकोलॉजी है यार कैंडल की। अब जो चीज़ मार्केट में देख रहा हूँ, ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ, साथ में आपको भी बता रहा हूँ। अब ये कैंडल स्ट्रॉन्ग है, क्या हम इस पे भी अब जा सकते हैं? बिल्कुल जा सकते हैं, बट हम अगर यहाँ पर लेट एंट्री उठाएं, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रिपल कैंडलस्टिक बन गई थी, बायर की 3 कैंडलें बन गई थी, तो यहाँ पर सेलर को आना चाहिए था। ऐसे ही है ना। अब ये उस सेलर का एमटीजी हो सकता है। तो अगर ये कैंडल यहाँ कहीं होती ना तो मैं अपसाइड के लिए ट्रेड कर लेता, बट अभी नहीं करूँगा। अभी हम एक कैंडल का वेट करेंगे। और ओवरऑल ट्रेंड अगर हम यहाँ पर देखें तो अब हमें थोड़ा सा आइडिया हो रहा है कि ट्रेंड मार्केट का डाउन साइड जाने के लिए तैयार है, और वो हमें इस कैंडल पे पता चलेगा। एक तो हमारे पास लास्ट स्पॉट ये वाली थी मार्केट में, हो सकता है ये उसको स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस बना ले, पॉसिबल है ना, मार्केट है। तो देखते हैं क्या बनता है। अब मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन को कॉपी करके यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ कि ये हमारे पास एक स्पॉट एरिया था। अब स्पॉट बिकम रेजिस्टेंस भी बन सकता है, बन सकता है ना, बन भी गया। अब हम लोग यहाँ से लेट एंट्री उठाएंगे 2 ट्रेड। अब यहाँ पर दिखाता हूँ मैं, हमारा जो प्रॉफिट है $134 हो गया। अब यहाँ पर ना मैं लेट एंट्री उठाऊंगा 1 2 ट्रेड मैंने प्लेस की अप साइड के लिए। अब अगर ये मेरी ट्रेड लॉस होती है ना तो यहाँ पर फिर नेक्स्ट मुझे जो मेरे माइंड में आएगा वो ये आएगा कि डबल कैंडलस्टिक पैटर्न बनेगा, मतलब कि थोड़ा एडवांस चल रहा हूँ मैं। अगर आपकी खोपड़ी इतनी चलती है तो आप भी चलो, और इसमें पॉसिबल है कि लॉस भी हो जाए। ठीक है, एक तो सेटअप होता है ना बनने का, आपका वो सेटअप बनता है फिर आप ट्रेड लेते हो, बट मैं क्या कर रहा हूँ इस टाइम, वो सेटअप बनाने की कोशिश भी कर रहा हूँ और ट्रेड भी कर रहा हूँ। सिंपल है, ये फ़र्क है आप में और मुझ में। एक तो मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, दूसरा मैंने जितना मार्केट में टाइम दिया है आप सबको पता ही है, 4 साल मैंने टाइम दिया है, 4 5 साल। और जितना मैंने आप लोगों को सिखाया है वो तो आपको सब लोगों को पता है कि भाई बशी का नॉलेज कैसे है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो 2 ट्रेड ली थी, लेट एंट्री ली, कितना हो गया हमारा, $227 का प्रॉफिट। सिंपल। अब यहाँ पर देखो $227 का प्रॉफिट हो गया। अब हम लोग एक एंट्री और उठाएंगे। अगर ये कैंडल रेड बनेगी और ये स्ट्रॉन्ग बनेगी तो फिर हम एक कैंडल का वेट करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि सेलर जब यहाँ पर वीक हुआ, सेलर वीक होने के बाद यहाँ पर बायर ने क्या किया, कैंडल तो स्ट्रॉन्ग बनाई, लेकिन ये क्लोजिंग सेलर की पॉइंट के अंदर दे रहे हैं। मतलब कि अब मैं ये समझाता हूँ आपको कि एक कैंडल होती है, उसका जो हाई और लो पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट हमारा रेजिस्टेंस का काम करता है, ये हमारा की लेवल होता है। अगर नेक्स्ट कैंडल यहाँ पर गई और वो यहाँ से ही ऐसे क्लोजिंग दे रही है तो इसका मतलब ये है कि जो सेलर है ना इस पॉइंट में, जो इस कैंडल में सेलर आया था वो नेक्स्ट कैंडल में भी आ सकता है, पॉसिबल है। मार्केट को अगर हम समझें तो ये आपको क्लियर हो जाएगा। अच्छा जी, अब यहाँ से ना मैं एक ट्रेड अप साइड के लिए ले रहा हूँ। क्यों ले रहा हूँ? सोचने की बात है। मार्केट ने क्या किया है, हमारा जो बायर का पॉइंट था उसको ब्रेकआउट कर दिया। मतलब कि जो मार्केट में इस टाइम फ्रेश लेवल बन रहा है, जो मतलब कि करंट हमारा स्पॉट लेवल बन रहा है, उसका मार्केट ने ब्रेकआउट कर दिया। अब देखा जाए सेलर स्ट्रॉन्ग है तो बायर क्या है, बायर भी यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है। बायर स्ट्रॉन्ग है लेकिन बायर की जो क्लोजिंग है ना वो सेलर के एरिया के अंदर है। तो ये कैंडल आना भी कुछ चांस थे कि यहाँ पर कैंडल आ सकती है। अब अगर यहाँ पर मैं ट्रैप होता भी हो ना तो मैं इस कैंडल की वजह से आऊंगा। क्यों? क्योंकि ये कैंडल स्ट्रॉन्ग आई है। अब ब्रेकआउट वाला सेटअप तो मेरा ठीक है, वो मेरे हिसाब से तो ठीक है, लेकिन अब यहाँ पर ये सेटअप मुझे फेल कर चुका है। यहाँ पर मतलब कि मेरी एक ट्रेड ये वाली बढ़ गई, लगता तो ऐसे ये 3 सेकंड, दो, एक, और ये बढ़ गई ट्रेड। लेट एंट्री होती तो ट्रेड विन होती, नहीं तो। अब यहाँ पर देखो 177 का प्रॉफिट चल रहा है। अब हम लोग ना थोड़ी लेट एंट्री उठाएंगे इसकी वीक के नीचे। अगर कैंडल आ जाती है ना यहाँ पर तो इसकी वीक के नीचे से एंट्री उठाएंगे, 2 ट्रेड उठाएंगे। 2 ट्रेड उठाएंगे ताकि हमारी रिकवरी भी हो जाए और हमारा प्रॉफिट भी हो जाए। आगे नीचे थोड़ी और नीचे आ जाए ना। अभी 6 सेकंड पड़े हैं, 4 3 2
ओए यार ये तो ऊपर लग गई। देखते हैं, क्योंकि ये इस लेवल से भी तो रिजेक्शन ले सकता है, इसलिए मैं कह रहा था इसके नीचे लगाते हैं। चलो कोई बात नहीं। अब सेटअप हमारा बिल्कुल वही है। बायर का पॉइंट जो है फ्रेश लेवल का ब्रेकआउट हुआ, बायर को यहाँ पर आना चाहिए था, नहीं आया, कोई बात नहीं, तो यहाँ पर आ सकता है। दो ट्रेड है थोड़ी रिस्की मुझे लग रही है, क्योंकि सेलर का जो मूव है ना इस टाइम वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ रहा है डाउन की तरफ। दो, एक, और ये हमारी ये भी बढ़ गई। चलो कोई बात नहीं। अब दोबारा हम लोग कितने आ गए, $77 के। अब ये देखना ये कैंडल रुकेगी नहीं, ये ऊपर चली जाएगी, कंफर्म है। अभी यहाँ पर मैं एंट्री ले रहा था ना जैसे रिजेक्शन पे, तो ये ट्रेड हमारी विन हो जाती, लेकिन मेरी एंट्री यहाँ पर प्लेस हो गई। चलो कोई बात नहीं, दो ट्रेड्स ये चली गई हमारी, एक दो तीन, तीन ट्रेड चली गई हमारी। और इसी पे ही देखते हैं, अगर यहाँ पर बायर आ जाता है तो नेक्स्ट कैंडल फिर हम डाउन के लिए लेंगे। क्यों? क्योंकि मार्केट इसका इस लो पॉइंट का ब्रेकआउट करने जा रहा है, फिर हमारे पास एक ये टारगेट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर आपका लॉस होता भी है ना तो टेंशन नहीं लिया करो। अगर आप बड़ी अमाउंट यूज कर भी रहे हो तो आपको चाहिए कि एक अच्छे वाला सेटअप लेके बैठो। अच्छे वाला सेटअप मतलब कि आपका वो सेटअप बने तो आप ट्रेड करो, अदरवाइज नहीं करो। सिंपल है। अब यहाँ पर ना मैं कुछ ज़्यादा अमाउंट यूज़ करूँगा। ओके, एक दो तीन चार, चार ट्रेड मैंने डाउन साइड के लिए प्लेस कर दिए हैं, और ये ट्रेड हमें विन देनी चाहिए। सेटअप हमारा जो बनता है वो इस तरह बनता है, ये ब्रेकआउट करेगा और यहाँ से एक अच्छा मूव आने का चांस होगा, लेकिन कैंडल ओपन होते ही ऊपर चली गई है। ऐसा क्यों लग रहा है कि हम लॉस में आ जाएंगे? इन्होंने हालात बदल दिए, जज्बात बदल दिए, एकदम ही ऊपर गई है। हालांकि देखा जाए तो बायर यहाँ पर जो आया है ना वो इस सेलर पॉइंट के अंदर था, जैसे यहाँ पर इन्होंने किया, लेकिन ये भी तो हो सकता है इन्होंने इस तरह करके यहाँ से डिमांड करके ऊपर जा रहे हो। तो नेक्स्ट फिर हम लोग ट्रेड कुछ ज़्यादा लेंगे, ठीक है, ताकि ये वाली ट्रेड हमारी रिकवरी हो जाएगी। उम्मीद करते हैं यहाँ पे, उम्मीद तो है कि दो ट्रेड शॉर्ट निकल आए, वीडियो ना तो स्टॉप होगी ना कट होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पर मार्केट ने क्या किया, एक दो तीन चार और ये पाँच, पांच ट्रेड मैंने अपसाइड के लिए प्लेस कर दिए हैं, क्योंकि सेटअप फिर हमारा ये वाला बन रहा है। मार्केट ये क्या करेगा, मार्केट इस तरह ऊपर जाएगा, नीचे आया, फिर ऊपर जाके यहाँ से एक मूव पकड़ेगा आपके लिए। अब मतलब कि देखो, इसीलिए मैं कहता हूँ कि आपके पास नॉलेज होना लाजमी है। अब मैंने डाउन साइड के लिए जो ट्रेड ली वो लॉस हो गई। अब यहाँ पर कुछ लोग एम लेते और वो एम भी डाउन साइड की होती, लेकिन मैंने यहाँ पर कुछ अलग देखा। अलग क्या देखा, अब ये वाली हॉरिजॉन्टल लाइन को उठा के मैंने इधर रख दिया, तो मार्केट ने क्या किया, इसी लेवल का दोबारा अप साइड पे ब्रेकआउट कर दिया। ठीक है। अब ब्रेकआउट कर दिया तो इसका एक ही मतलब कि बाय स्ट्रॉन्ग है, यहाँ पर अप जाना चाह रहा है। सिंपल है ना, एक लेवल है वो सपोर्ट बिकम सपोर्ट बनेगा। तो कुछ दिमाग में चलाना पड़ता है इसमें। अब देखते हैं 5-7 सेकंड रह गए क्या बनता है। विन होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखो ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है, हम लोग दोबारा कुछ प्रॉफिट में आ गए होंगे, $109 प्रॉफिट में। तो यहाँ पर ना अभी यहाँ पर दो ट्रेड मैं प्लेस करूंगा, और ये ट्रेड भी मैं अपसाइड के लिए ही करूंगा, क्योंकि ये लेवल की रिट्रेसमेंट हो चुकी है। एक दो, दो ट्रेड मैंने दोबारा प्लेस कर दी है अपसाइड के लिए, क्योंकि लेवल की रिट्रेसमेंट हो चुकी है, तो मार्केट अब डायरेक्ट ऊपर ही जाएगा, आपके सामने है। तो देखो, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये नॉलेज है। बेशक लॉस हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन आप जो ट्रेड प्लेस कर रहे हो ना वो आपको पता तो हो, आपको समझ तो आए कि यार मैं ट्रेड प्लेस कर कहाँ पे रहा हूँ। लॉस होती है होने तो वो हर किसी की होती है। प्रो से प्रो ट्रेडर है ना उसकी भी ट्रेड लॉस हो जाएगी, कहीं ना कहीं गलती वो भी कर देते हैं, हम भी कर देते हैं। लेकिन अपने सेटअप पे ट्रेड करो, मार्केट को समझ के करो। अब ये मेरी अगर लॉस हो गई तो मैं MTG लूंगा। ठीक है, रात का टाइम है ना, रात के देखो 3 बजने हैं, तो मार्केट जो है वो थोड़ा गड़बड़ कर रहा है। ओके, तो ये ट्रेड हमारी विन हो चुकी है आपके सामने। हम लोग जो है प्रॉफिट में आ चुके हैं $202। कैपिटल हमारा भी देख लो यहाँ पर 600 के लगभग ही है, काफ़ी है। अब देखो जो मैंने ट्रेड लिया आपको बताया मैंने। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो भाई आपके पास टेलीग्राम है, मैसेज करो। व्हाट्सएप नंबर भी आपके पास है, मैसेज करो। इंस्टाग्राम भी आपके पास है, मैसेज करो। अगर आपको बानी में कामयाब होना है तो आप मेरे साथ जुड़ो।
मिल के मार्केट में कमाएंगे पैसा। मैं आप लोगों को फ्री में सिखाऊंगा, ठीक है। यूट्यूब आपके पास है। पर्सनली सीखना चाहते हो ऐसा नॉलेज, जैसे अब मैंने यहाँ पर ट्रेड लिया, मेरा लॉस हुआ, मैंने दोबारा से रिकवर कर लिया। पर्सनली अगर आपको यही सेटअप सीखने, ऐसे मेरा एक्सपीरियंस आपको चाहिए, मेरा नॉलेज आपको चाहिए, तो भाई मैं हाजिर हूँ। टेलीग्राम पे आ जाओ, कोर्स की डिटेल लो, और आप लोगों को एक मेंटरशिप दूंगा मैं, ठीक है। काफ़ी टाइम बाद स्टार्ट कर रहा हूँ, सोचो कुछ अच्छा ही होगा उसमें, ठीक है जी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। मार्केट देखो टारगेट तक आया, जैसे मैं कह रहा था मार्केट फिर इस तरह करेगा। मार्केट देखो टारगेट तक आया, तो भाई ये चीज़ होता है, सीखो, सीख के फिर ही ट्रेडिंग करो। ऐसे लोगों के वीआईपी में जाके किसी के सिग्नल से प्रॉफिटेबल नहीं बन सकते आप। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना।